हेलो फ्रेंड्स, इट्स आकाश हियर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ भारत के एक महान वैज्ञानिक की बायोग्राफी, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना अति महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपनी अनूठी खोजों से भारत को विज्ञान के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान दिलवाई, जिनका नाम डॉक्टर सीवी रमन था। डॉक्टर सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था और उनकी मां का नाम पार्वती अम्मल था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एवी नरसिम्हा महाविद्यालय, जो कि विशाखापट्टनम में था, वहां वे फिजिक्स और गणित के शिक्षक थे। उनके पिता को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने घर में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी बना ली थी और इसी का फायदा आगे चलकर सीवी रमन को भी मिला। वह पढ़ाई लिखाई के माहौल में पले और बड़े हुए। सीवी रमन बेहद तेज बुद्धि के एक होनहार और प्रतिभाशाली छात्र थे, जिनको पढ़ाई में शुरुआत से ही काफी गहरी रुचि थी। उनकी ग्रास्पिंग पावर काफी ज्यादा थी। यही वजह है उन्होंने 11 साल की उम्र में विशाखापट्टनम के सेंट एलोयसियस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल से अपनी 10वीं की परीक्षा पास कर ली और 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी 12वीं की परीक्षा पास कर ली। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने साल 1902 में प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में एडमिशन लिया और वहां से साल 1904 में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रथम श्रेणी में हासिल की। इसके साथ ही सीवी रमन ने इस दौरान पहली बार फिजिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद उन्होंने साल 1907 में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए मद्रास यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लिया। इसी दौरान उन्होंने फिजिक्स को मुख्य विषय के तौर पर चुना। हालांकि इसी दौरान वो क्लास में काफी कम रहते थे, क्योंकि उन्हें थ्योरी नॉलेज से ज्यादा लैब में नए नए प्रैक्टिकल्स करना पसंद था। उन्होंने अपनी एमएससी के पढ़ाई के दौरान ध्वनिकी और प्रकाशिकी के क्षेत्र में रिसर्च करनी शुरू कर दी। वहीं उनके प्रोफेसर आर.एस. जोन्स भी उनकी प्रतिभा को देखकर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने सीवी रमन को उनके रिसर्च को शोध पत्र के रूप में पब्लिश करवाने की सलाह दी। जिसके बाद नवंबर 1906 में लंदन में प्रकाशित होने वाली फिलोसॉफिकल मैगजीन में उनका शोध पत्र प्रकाश का आणविक विकिरण को प्रकाशित किया गया। तब वे सिर्फ 18 साल के थे। मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद सीवी रमन की अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए कुछ प्रोफेसर्स ने उनके पिता को उन्हें हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड भेजने की सलाह दी, लेकिन सीवी रमन का स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश तो नहीं जा सके। लेकिन इसी दौरान ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें सीवी रमन ने भी हिस्सा लिया और वह इस परीक्षा में सफल हुए। इसके बाद उन्हें सरकार के वित्तीय विभाग में नौकरी करने का मौका मिला। फिर कोलकाता में उन्होंने सहायक लेखापाल के तौर पर अपनी पहली सरकारी नौकरी ज्वाइन की। हालांकि इस दौरान भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करना नहीं छोड़ा। वे कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में अपनी खोज करते रहते थे। नौकरी के दौरान जब भी उन्हें समय मिलता, वह अपनी खोज में लगे रहते थे। साइंस के क्षेत्र में कुछ करने के उद्देश्य से उन्होंने साल 1917 में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में मानद सचिव के पद पर ज्वाइन कर लिया। वहीं इसी साल उन्हें कोलकाता यूनिवर्सिटी से भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर का जॉब ऑफर भी मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और वे भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के तौर पर कोलकाता यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं देने लगे। इसके बाद साल 1924 में सीवी रमन को ऑप्टिक्स के क्षेत्र में उनके सराहनीय योगदान के लिए लंदन के रॉयल सोसाइटी का सदस्य भी बनाया गया। रमन इफेक्ट की खोज उनकी वो खोज थी जिसने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान दिलवाई। उन्होंने 28 फरवरी साल 1928 को कड़ी मेहनत और काफी प्रयास के बाद रमन प्रभाव की खोज की। वहीं उन्होंने अगले ही दिन इसकी घोषणा भी कर दी थी। उनकी इस खोज से न सिर्फ इस बात का पता चला कि समुद्र का पानी नीले रंग का क्यों होता है, बल्कि यह भी पता चला कि जब भी कोई लाइट पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसके नेचर और बिहेवियर में चेंज आता है। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका नेचर ने इसे प्रकाशित किया और उनकी इस खोज को रमन इफेक्ट नाम दिया गया। इसके बाद वह एक महान वैज्ञानिक के रूप में पहचाने जाने लगे और उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई। इसके बाद मार्च 1928 में सीवी रमन ने बेंगलोर स्थित साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन में अपनी स्पीच भी दी थी। इसके बाद दुनिया की कई लैब में उनकी इस खोज पर प्रयोग होने लगे। सीवी रमन की इस खोज द्वारा अब रसायन उद्योग और प्रदूषण में रसायन की मात्रा पता लगाने में भी मदद मिलती है। बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सीवी रमन को साल 1934 में डायरेक्टर बना दिया गया। हालांकि इस दौरान भी वे स्टील के स्पेक्ट्रम्स,
प्रकृति हीरे की संरचना, स्टील डायनामिक्स के बुनियादी मुद्दे और गुणों समेत कई रंगदीप पदार्थों के प्रकाशीय आचरण पर खोज कर रहे थे। सीवी रमन को वाद्य यंत्र और संगीत में भी काफी रुचि थी, इसी वजह से उनका योगदान संगीत में भी रहा। इसके बाद साल 1948 में सीवी रमन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से रिटायर्ड हो गए और साल 1948 में ही सीवी रमन ने वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर की स्थापना की। उनके वैवाहिक जीवन की अगर बात की जाए तो सीवी रमन ने लोक सुंदरी नाम की कन्या को वीणा बजाते हुए सुना, जिसे सुनकर वो मंत्रमुग्ध हो गए और इसके बाद उन्होंने लोक सुंदरी से विवाह करने की इच्छा जताई। इसके बाद परिवार वालों की रजामंदी से वे 6 मई साल 1907 को लोक सुंदरी अम्मल के साथ शादी के बंधन में बन गए, जिनसे उन्हें चंद्रशेखर और राधाकृष्णन नाम के 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वही आगे चलकर उनका बेटा राधाकृष्णन एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के रूप में मशहूर हुआ। भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। सीवी रमन को साल 1924 में लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए इस दिन को भारत सरकार ने हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। सीवी रमन ने इंडियन साइंस कांग्रेस के 16वें सत्र की अध्यक्षता साल 1929 में की। सीवी रमन को साल 1929 में उनके अलग अलग प्रयोगों और खोजों के लिए कई यूनिवर्सिटी से मानद उपाधि के साथ साथ बहुत सारे पदक भी दिए गए। साल 1930 में लाइट स्कैटरिंग और रमन इफेक्ट जैसी महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें उत्कृष्ट और प्रतिष्ठित सम्मान नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस पुरस्कार को पाने वाले वो पहले एशियाई थे। विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए साल 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी नवाजा गया। साल 1957 में सीवी रमन को लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीवी रमन ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर टाइम लैब में रहकर नई नई खोज और प्रयोग करने में व्यतीत किया। वह 82 साल की उम्र में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में अपनी लैब में काम कर रहे थे, तभी अचानक उनको हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से वह गिर पड़े और 21 नवंबर 1970 में उनका निधन हुआ। उनका कहना था, मैं अपनी असफलताओं का खुद जिम्मेदार हूं, अगर मैं असफल नहीं होता तो इतना सब कुछ कैसे सीख पाता। दोस्तों, यह थी एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी जिन्होंने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई। दोस्तों, यहाँ अपने वीडियो का अंत होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल क्रिएटिव 3 कलर्स के साथ। जय हिंद।